दोस्तों कहते हैं कि हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। और वही हाल मेरा कुछ है। मैं जानता हूं कि हमने लाइव क्लासेस का एक बहुत लंबा सिलसिला, बहुत कुछ सीखा है। जीके की हो, करंट अफेयर्स की हो, लाइव सेक्शन में आप जाओगे तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यार 25 तारीख को आपका एग्जाम है, उससे पहले मैं और क्या दे सकता हूं और क्या पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चा इस चैनल को देख रहा है, जब वो एग्जाम देके निकले 25 तारीख को, तो उसके चेहरे पे मुस्कान हो कि वाह यार, जीके करंट अफेयर्स मैंने यहां से पढ़ा और वहीं से मुझे सवाल पेपर में दिख गए। आपकी जो दुआएं हैं वो मेरे काम आएंगी और इस चैनल के काम आएंगी। तो उसी को ही कंटिन्यू रखते हुए आज एक छोटी सी वीडियो है, आज लाइव क्लास नहीं है, छोटी सी वीडियो है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं विद रिगार्ड टू मेजर अपॉइंटमेंट्स। किस इंसान को किस पद पर बिठाया गया 2024-25 में। छोटी सी वीडियो है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूनिसेफ नेशनल एम्बेसडर। इंडिया का यूनिसेफ का नेशनल एम्बेसडर कौन नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? न्यूयॉर्क में है। जैसे आप जानते हैं हम हमेशा करंट अफेयर और जीके को रिलेट करके पढ़ते हैं। और इसके नेशनल एम्बेसडर कौन बनाई गई है भाई? करीना कपूर। ठीक है, याद रखना। आगे चलो। इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूनाइटेड नेशंस में? इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है यूनाइटेड नेशंस में? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है पर्वतनेनी हरीश। और एक और जीके का फैक्ट आप याद रखना कि इंडिया की तरफ से पहला इंसान जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बना, हेड बना, वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, और ये इकलौती महिला थी जिन्होंने पद ग्रहण किया है अभी तक। विजय लक्ष्मी पंडित, शी वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। चलिए आगे, अगले सवाल का जवाब दो। करंट चेयरपर्सन कौन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के? इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप जानते हो, हमने पढ़ा है ना, कि जॉइंट एफर्ट है इंडिया और फ्रांस का। हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। और अभी इसकी करंट चेयरपर्सन कौन बने हैं? आशीष खन्ना। चलो आगे। करंट चेयरपर्सन कौन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एक सवाल बनता है जीके से रिलेटेड कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो किस प्रकार की बॉडी है? तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैच्यू के थ्रू बनी है। ठीक है, कब बनी थी? 1993 में बनी थी। अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अगला है, इंडिया की तरफ से किसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था? ये बहुत पहले की अपॉइंटमेंट है, पर जीके का तो सवाल बनता ही है ना ये। तो कौन बनाई गई थी? पद्म लक्ष्मी। चलो आगे। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूनेस्को में? इससे पहले पढ़ा था यूनिसेफ के बारे में, अब पढ़ रहे हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में। ठीक है, और इसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है इंडिया की तरफ से? कौन है जल्दी बताओ? विशाल शर्मा। कौन है? विशाल शर्मा। चलिए आगे। अगला पूछ रहा है, करंट चेयरपर्सन कौन है नेशनल कमीशन फॉर विमेन की? नेशनल कमीशन फॉर विमेन की करंट चेयरपर्सन कौन है? विजया राहतकार। ठीक है, और टेन्योर कितने समय का होता है नेशनल कमीशन फॉर विमेन में? जो भी लोग पद ग्रहण करते हैं, चाहे चेयरपर्सन हो या बाकी मेंबर्स हो, उनका मैक्सिमम कार्यकाल 3 साल का ही होता है केवल। ठीक है, आगे बताओ। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है वर्ल्ड बैंक के? वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है बताओ? वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट है भाई इंदरमीत गिल। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडियन है। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? ये भी इंडियन है और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अजय बांगा जी। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक है कहां पर? वॉशिंगटन डीसी में। चलो आगे। पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की? पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की? नैमा खातून। ठीक है,
और वहीं जेएनयू से संबंधित पहली महिला वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बनी है संतिश्री पंडित। इनका भी नाम याद रखकर जाना। ये जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं अब समय कम है, 24 तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ज्यादा फैक्ट्स में नहीं जा रहे लाइव क्लासेस की तरह, अब टू द पॉइंट बात कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। और पसंद आए तो यार लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आगे आने वाले जो बच्चे होंगे वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको आपके रिव्यू से ही पता लगेगा कि कैसा कंटेंट हम लोग देते हैं। पहला राज्य कौन है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड आजादी के बाद इंप्लीमेंट किया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? 44 में, कि कोई भी पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए, हिंदूज मुस्लिम का सबका एक कॉमन लॉ होना चाहिए। तो आजादी के बाद पहला राज्य बना है उत्तराखंड। आजादी से पहले ऑलरेडी ये कहां पर एग्जिस्ट करता आ रहा है? गोवा में। आगे चलो, पहला राज्य कौन सा बना है जिसने तीनों ही नए क्रिमिनल कानून फुल फ्लेजेडली लागू किए हैं? ठीक है, कौन सा राज्य बना है वो? चंडीगढ़। तो दोस्तों पहले हमने बात की अपॉइंटमेंट्स की, और अब मैं जल्दी से आपको ये बता रहा हूं कि फर्स्ट पर्सन कौन है, फर्स्ट स्टेट कौन सा, ये करने वाला वो करने वाला, ये भी सवाल बनता है, ठीक है। और ये तीनों कानून के नाम याद रखना यार, लाइव क्लास में तो पढ़ा ही था। आईपीसी को रिप्लेस किया है बीएनएस ने, सीआरपीसी को रिप्लेस किया है बीएनएसएस ने, एविडेंस को रिप्लेस किया है साक्षी अधिनियम ने, भारतीय साक्षी अधिनियम ने, ठीक है। अगले सवाल पे चलो, इंडिया का पहला बॉर्डर विलेज कौन सा है जो सोलर एनर्जी पर चलता है? इंडिया का पहला बॉर्डर विलेज कौन सा है जो सोलर एनर्जी पे चलता है? वो कहां पर है? वो है दोस्तों गुजरात में, और नाम क्या है? मसाली, ठीक है। चलो आगे, इंडिया का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहां पर ओपन हुआ है? ऑक्सीजन बर्ड पार्क, जहां पे ऐसे पेड़ लगाए गए हैं जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वहां पे चिड़ियाओं को रखा गया है। तो पहला भारत का ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहां पे ओपन किया है? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलो आगे, इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है मानवी कश्यप, और कहां पर बनी है? बिहार में। और ट्रांसजेंडर्स को पहली बार जॉब्स में आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा था? कर्नाटका, ठीक है। चलो आगे, इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज कहां पर स्थित है? बताओ, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। नाम क्या है? अटल सेतु। कितना लंबा है? 21.8 किलोमीटर्स, इतनी इसकी लंबाई है, इतना डिस्टेंस ये कवर करता है। चलो आगे, पहला देश कौन सा है जिसने अपने सारे ही ग्लेशियर्स खो दिए हैं, सारे ग्लेशियर्स उसके पिघल गए हैं? कौन सा देश है? वेनेजुला। अब इंटरनेशनल पे आ गए हैं थोड़ा। अगला सवाल बताओ, इंडिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल कहां पे टेस्ट किया गया है? ऐसा हॉस्पिटल बना दिया है कि एयरफोर्स चाहे तो उसको एयरलिफ्ट कर सकती है पूरे हॉस्पिटल को। कहां पर टेस्ट किया गया है, कहां पर निरीक्षण किया गया है? आगरा में। आगरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। चलो आगे, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन कहां पर खोला गया है? कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम नहीं, वो तो कल की लाइव क्लास में हमने कवर किया था। लाइव सेक्शन में जाओ, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन पहला कहां पर खुला है? जयपुर में। जयपुर कहां है? राजस्थान में। और कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहां पर खुला था? हरियाणा के सोनीपत में। आगे चलो, इंडिया का पहला राइटर विलेज कहां पर सिचुएटेड है? एक गांव देहरादून के पास डेडिकेट किया गया है लेखकों को, कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा उस गांव में कि वो अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कर पाए। तो कहां पर खोला गया भाई? उत्तराखंड में। और यार लाइक कमेंट जरूर कर देना, बहुत मेहनत की है मैंने आपके साथ। और इस नंबर पे मुझे जरूर बता देना जो जो क्वेश्चंस आपको याद रहे, व्हाट्सएप कर देना, और जरूर बताना कि कैसा गया आपका पेपर। चलो आगे, इंडिया का पहला राइस एटीएम कहां पे लॉन्च हुआ है? राइस एटीएम कि मतलब जैसे आप पैसे निकालते हो वैसे उससे चावल निकाल पाओगे, वो हुआ है उड़ीसा में। चलो आगे, यंगेस्ट भारतीय कौन बना है जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सवाल मुझे लगता है एमएचसीईटी सीयूईटी के किसी भी एग्जाम में जरूर पूछेगा। कौन बने हैं? काम्य कार्तिकेयन, ठीक है। ये 16 साल 11 महीने के थे तब,
जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया नेपाल वाली साइड से। ठीक है, अगला सवाल है, पहली कंट्री कौन सी बनी है जिसने लेप्रोसी नाम का ये जो रोग है इसको पूर्णतः खत्म कर दिया है? कौन सा देश है? जॉर्डन। ये पहले भी लाइव क्लास में कवर किया हमने। अगला है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो का शुभारंभ कहां पर हुआ है? वो हुआ है भाई कलकत्ता में। ठीक है, जल्दी जल्दी करा रहा हूं, आज लाइव क्लास की तरह बहुत सारे फैक्ट्स को कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि कल आपका एग्जाम ही है। ठीक है, और आखिरी क्लास आज की और सीयूईटी एग्जाम से पहले की। वैसे मैं आपसे मिलूंगा अब आज रात 10 बजे, आपसे मिलूंगा, आपको बताऊंगा कि एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में बैठ के आपको क्या करना है, आपको मोटिवेट करने का ट्राई करूंगा। जरूर आना, वो लाइव है 10 बजे, आज रात 10 बजे होगा वो सेशन। ठीक है, जरूर आना, मेरे को इंतजार रहेगा। हम दोनों ने एक परिवार की तरीके से सीयूईटी की तैयारी की है। तो आखिरी सवाल इस पूरी जर्नी का आपसे ये है कि भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक जो ये बताती है कि क्लाइमेट टेम्परेचर कैसा है और बाकी चीजों के बारे में, पर्यावरण के बारे में बताती है, वो कहां पर इंस्टॉल की गई है? वो की गई है दोस्तों न्यू दिल्ली में। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, आज मिलूंगा आपसे 10 बजे। राधे राधे, हर हर महादेव।